बड़ी अजीब सी बात है यारो, बड़ी अजीब सी बात है यारो। नज़दीकियों का अंदाज़ा दूरियां बताती हैं और मंजिलों का मुआवजा सड़कें अता करती हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, आज बात दूरियों की, मंजिलों की और मंजिलों तक पहुंचाने वाली सड़कों की। जी हाँ, रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा की। अभी हाल ही में हमारे देश के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य और मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। मित्रों, सर्दियों में यह खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में सड़कों पर कोहरा होता है, धुंध होता है और इसके अलावा गाड़ी के अंदर भी बहुत बार शीशे धुंधले हो जाते हैं। हमारी सांस वगैरह की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो सर्दियों में ये रिस्क ज़्यादा होता है। और आने वाले सालों में मुझे लगता है रिस्क और ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह गाड़ियों की संख्या देश में बढ़ रही है, सड़कों पर जैसी गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग जितनी जल्दबाजी में हैं, हड़बड़ी में हैं, और इसके साथ साथ लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, आवारा पशुओं का घूमना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमारे लिए और कठिनाइयाँ पैदा करेंगी। हम सब लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब मित्रों, जानते हैं दुर्घटनाओं के क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से प्रायः यह दुर्घटनाएं होती हैं। तो सड़कों पर मित्रों जगह जगह रोड सेफ्टी के बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, जिन पर वाहन चालक प्रायः नज़र तो डालते हैं, लेकिन अक्सर उन पर अमल नहीं करते हैं। उन पर प्रायः आप देखेंगे लिखा हुआ होता है कि बाएं चलिए, जिब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करें, आगे खतरनाक मोड़ है, या कई बार लिखा होता आगे अंधी मोड़ है, वाहन अपनी लेन में चलाएं, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, रेड लाइट जंप ना करें, हेलमेट पहनें, अपनी सीट बेल्ट बांधें, पैदल यात्री फुटपाथ पर चलें, लाल पीली हरी बत्ती इन सब का अनुपालन करें, नो राइट टर्न। बहुत सारे ऐसे निशान बने हुए होते हैं जिनको हम देख लेते हैं, देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा हम गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर नहीं कराते हैं, पोल्यूशन चेक नहीं कराते हैं, इंश्योरेंस वगैरह का ध्यान नहीं रखते। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से जो है दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं। और कुछ बहुत आसान सी बातें ऐसी भी हैं जिन पर अगर लोग थोड़ा भी ध्यान दें तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टाली जा सकती हैं। जैसे आप थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, तो आपको वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं कि जी हम तो शेर हैं, हम तो चला लेंगे। बाद में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं और वो तो शिकार के लपेट में आते ही हैं, साथ साथ दूसरे भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और यह दूसरों के लिए भी हितकारी है कि अगर आप थके हैं, नींद आ रही है, आप अच्छी स्थिति में नहीं, असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। वाहन चलाते समय कोई नशा वगैरह ना करें, क्योंकि इससे भी दुर्घटना का पूरा भय होता है। आप मोबाइल का प्रयोग ना करें, तेज म्यूजिक ना बजाएं, हाथ आदि बाहर ना निकालें, अचानक कहीं भी खड़े होकर दरवाजे ना खोल दें, चलते वाहन से ना उतर पड़ें एकदम से, और स्पीड लिमिट में रखें, गाड़ी को कंट्रोल में रखें। हमें हो सकता है आप 2-4 मिनट बचा लें, लेकिन इसकी कीमत, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी। और वाहन पर क्षमता से अधिक सामान न लादें, अधिक सवारियां ना बैठाएं। ये ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें लगता है बड़े बड़े एक्सीडेंट टाले जा सकते हैं। आप जानते हैं मित्रों, कुछ ज्ञानवर्धक बातें। तो आज जो हम लाइट के सिग्नल्स देखते हैं, इनका सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1841 में लंदन में, और वो भी रेलगाड़ियों के रोकने के लिए इनका प्रयोग हुआ था, ताकि रेलगाड़ियों की व्यवस्था अच्छी हो सके। बाद में 1868 में ही लंदन में ही इनका प्रयोग सड़कों पर किया जाने लगा। तो आप ये समझिए लगभग 150 वर्ष पहले ये रेड लाइट सिग्नल्स अस्तित्व में आए सड़कों पर, और तब ये गैस से चलते थे। बाद में जो है 1914 में अमेरिका में इनका जब प्रयोग हुआ तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट से चलने लगे।
और जहाँ तक हमारे देश भारत की बात है, भारत में जो रेड लाइट सिग्नल्स थे वो 1953 में अस्तित्व में आए। इनका प्रयोग सबसे पहले चेन्नई में किया गया, उसके बाद जो है बंगलौर में किया गया, और धीरे धीरे होते होते इनका प्रयोग अब तो ज़्यादातर सभी महानगरों में होने लगा है। और जो लाइट्स में लाल रंग रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि लाल रंग की विजिबिलिटी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा होती है, और वैसे भी लाल रंग को खतरे का सूचक माना गया है, रुकने का संकेत कहा जाता है। जो पीला रंग है उसको कहते हैं कि वो ऊर्जा का प्रतीक है और तैयार रहने के लिए माना जाता है, और जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, गति का प्रतीक है कि आप चलिए, आराम से चलिए। तो अब रेड लाइट्स पर अब तो टाइमर भी लगे हुए होते हैं, कैमरे भी होते हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं भी हो गई हैं, और जो वाहन चालक हैं उनके लिए नज़र रखने के भी बहुत सारे तरीके हो गए हैं। तो रेड लाइट्स और रोड सेफ्टी के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें अपना स्नेह, सानिध्य, समर्थन प्रदान करें। साथ ही साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर विजिट करें। आपकी पसंद के शानदार ज्ञानवर्धक 150 से भी अधिक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो अवश्य जो है अपना स्नेह सहयोग दीजिएगा। अब जो बात उठती आ गई मित्रों रोड सेफ्टी के बारे में, वो बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है मित्रों क्योंकि रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट्स के मामले में, खराब व्यवस्था के मामले में हमारा देश नंबर 1 है। क्योंकि दुनिया भर में जितने एक्सीडेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में होते हैं, और यह दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1.5 लाख लोग हर वर्ष हमारे देश में दुर्घटनाओं का शिकार होकर मौत के शिकंजे में चले जाते हैं, और लगभग इतने ही लोग घायल होकर अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जिनमें से काफ़ी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अब इसके सबसे बड़े कारण मुझे लगता है आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे मित्रों, तो आइए जानते हैं वो कारण क्या है। इन एक्सीडेंट्स के पीछे सबसे बड़े कारण हैं जल्दबाजी, ओवर स्पीड, खराब सड़कें, गड्ढे, कई बार स्पीड ब्रेकर होना रास्ते में, सुरक्षा नियमों का पालन न करना, सुरक्षा नियमों के बोर्ड्स की अनदेखी करना, और कई बार जो है आवारा पशुओं का सामने आ जाना, रॉन्ग साइड पर चलना, कई बार जो है लाइट्स खराब होना, कई बार लोग एक सिंगल लाइट में गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, और कई बार ये भी होता है मित्रों कि आपकी कोई गलती नहीं होती है और आप दूसरों की गलती की वजह से एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। इनमें हेलमेट ना पहनना भी हो सकता है, सीट बेल्ट ना पहनना भी हो सकता है, और कई बार मित्रों देखा गया है वाहनों में आग लग जाती है, एयरबैग का ना खुलना, और सबसे खास बात जो हमारे देश में होती है कि एक्सीडेंट्स में लोगों की जान जाती है जिस वजह से वो है समय पर मेडिकल हेल्प ना मिलना, चिकित्सीय सहायता न मिल पाना, जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं। अगर उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उनमें से कुछ लोगों की जान बच सकती है। अब कुछ ज़रूरी बातें मित्रों करना चाहूँगा मैं। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि बहुत बार आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हाथ हिलाते हुए, ऐसे दिखाते हुए और तेज़ वाहनों के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन ये बड़ा ही खतरे वाला काम है मित्रों, क्योंकि सोचिए अगर वाहन चलाने वाला वाहन की स्पीड कम ना कर पाए या उसके ब्रेक ना लग पाए तो आप समझदार हैं क्या होगा बाद में फिर। और कई बार ये होता है मित्रों कि बस के सामने बहुत नज़दीक से लोग गुजर जाते हैं, बच्चे उनके पास से निकल जाते हैं बस के आगे से, तो हमें याद रखना चाहिए कि बस के ड्राइवर बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए होते हैं, तो उन्हें नीचे से गुजरते हुए बच्चे या लोग जो बहुत पास से गुजर रहे दिखाई नहीं देते, तो वहाँ भी अंदेशा रहता है दुर्घटना का, और बहुत बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं इसी कारण से हो जाती हैं। मित्रों, यदि आप वाहन चला रहे हैं और अगर एक बच्चा डिवाइडर पार करके आपके सामने से गुजर रहा है तो आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे के पीछे एक आध दो बच्चे और आ रहे हों, क्योंकि सामान्यतया देखा जाता है कोई अकेला बच्चा दौड़कर रोड पार नहीं करेगा, तो आपको थोड़ा सा ठहर कर स्पीड कम कर लेनी चाहिए ताकि अगर एक आध बच्चे पीछे हों तो वो भी पार कर जाएं। और अगर कोई सामान्य जन व्यक्ति पार कर रहा है
तो आप थोड़ा तब भी स्पीड कम कीजिए, लेकिन हो सकता है वो आपको रास्ता दे दें। लेकिन बच्चे प्रायः आपको रास्ता नहीं देंगे, और कई बार ऐसा देखा गया है कि गाड़ी देखकर बच्चे भी अपनी स्पीड और बढ़ा देते हैं और फिर कोई न कोई दुर्घटना अंजाम ले लेती है। तो सारांश रूप में मैं अगर कहूँ मित्रों, तो यही कहूँगा कि रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, जिम्मेवार नागरिक बने, आखिर जान है तो जहान है। रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारी जान ले सकती है और दूसरों की जान भी खतरे में डाल सकती है। यहाँ एक और ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन, यातायात के नियमों का पालन जो है जुर्माने या पकड़े जाने के डर से करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नियम आप जिम्मेवारी की तरह पालन करें, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह पालन करें, तभी निश्चित तौर पर इन दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जानें बचाई जा सकती हैं। तो टेक केयर, थैंक यू।